मुहावरे आप लोग को परीक्षा में आएगा इस बार। मैंने 20 मुहावरे लेकर आया हूँ यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। अर्थ भी लिखा है और एक वाक्य में प्रयोग भी किया है। तो आपको परीक्षा में इस प्रकार से आएगा, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें, ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर में दिया है, अक्ल के दुश्मन। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है मूर्ख। तो सेंटेंस एक बनाया यहाँ पे, वाक्य एक बनाया गया है, तुम अक्ल के पूरे दुश्मन हो, ठीक है। दूसरा है अंग अंग ढीला होना, दैट मीन्स थक जाना। परिश्रम के कारण आज मेरे अंग अंग ढीले हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको वाक्य बनाना है। तीसरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, ठीक है। बुद्धि नष्ट होना, इसका अर्थ हो गया अक्ल पर पत्थर पड़ने का। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं, मैंने बहुत बुरा भला कह दिया, क्षमा करें, मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद में है 4 नंबर पे, आंखों में धूल झोंकना, उसका मतलब हो गया धोखा देना, ठीक है। तुम बड़े चालाक हो, बड़ों बड़ों की आंख में धूल झोंकते हो, यानी ये हो गया वाक्य, ठीक है। आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। उसके बाद 5वां है आसमान सर पर उठाना, कोलाहल करना, शोरगुल करना, मतलब सेंटेंस में होगा उसने आसमान सर पर उठा लिया। बड़ा शॉर्टकट करके दे दिया हूँ मैंने, ठीक है। आप लोग को इसी को पढ़ना है, ठीक है। 6 नंबर अस्तिन का सांप, कपटी मित्र, अर्थ हो गया कपटी मित्र, अस्तिन का सांप का। जिसे मित्र समझा वही अस्तिन का सांप निकला, बड़ा इजी है, ठीक है। उसके बाद में आटे दाल का भाव मालूम होना, ये हो गया 7वां नंबर। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब हो गया व्यवहार का ज्ञान होना, ठीक है। तो हमने वाक्य बनाया यहाँ पे, अभी तो मौज कर लो, मेरे मरने पर आटे दाल का भाव सब मालूम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। दूसरा है 8 नंबर पे, ईंट से ईंट बजना, यानी बजाना, विनाश करना, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया, वाक्य में हो गया, मोहन ने सोहन की ईंट से ईंट बजा दी। उसके बाद 9 नंबर, लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना, ठीक है। तो वाक्य इस प्रकार लिख सकते हैं हम, भारतीय फौजों ने पाकिस्तान के फौजियों को लोहे के चने चबवा दिए, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर, लोहा मानना, अधीनता स्वीकार करना, लाचित बरफुकन की बहादुरी का सभी ने लोहा मान लिया, ठीक है। तो ये था 10 मुहावरों का संगम। अब हम और भी है हमारे पास। 11 नंबर पे है श्री गणेश करना, आरंभ करना, आज राम ने अपने दुकान का श्री गणेश किया, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब हो गया अपना काम निकालना। तो वाक्य बनाते हैं, उसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमना शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे, आग बबूला होना, क्रोधित होना, इसका मतलब अपने गुरु की शिकायत सुनते ही वह आग बबूला हो उठा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पे, कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना, ठीक है। कलम तोड़ना मतलब बढ़िया लिखना, रामचरितमानस लिखने में तुलसीदास जी ने कलम तोड़ दी है, समझ में आया ना आपको। 15 नंबर, 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 2 11 हो गए, ठीक है। ये था। उसके बाद में फिर 16 नंबर पे है पानी पानी होना, शर्म आना, ठीक है। चोरी पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया, ठीक है। तो वाक्य ऐसे बना सकते हैं हम लोग। दूसरी बात है पानी फिरना, 17 नंबर पे, ना उम्मीदी मतलब उम्मीद नहीं है जो, इसकी बात है। तो नौकरी न मिलने के कारण नीरज की आशा पर पानी फिर गया, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर पे पौ बारह होना, अधिक लाभ होना, पौ बारह होना मतलब अधिक लाभ होना, आजकल व्यापारियों के पौ बारह है, समझ में आया ना। उसके बाद 19वां नंबर पे है पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, ठीक है। सेंटेंस इस प्रकार हम लिख सकते हैं, वाक्य 10 बज गए, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम का है 20 नंबर पे लोहा लेना,
डट कर सामना करना, ठीक है। लोहा लेना मतलब डट कर सामना करना। शत्रु से लोहा लेना वीरों का काम है, ठीक है। उसके बाद और एक, घोड़े बेचकर सोना अर्थात गहरी नींद में सोना, ठीक है। लास्ट में ये वाक्य बनाया मैंने, देखिए, इम्तिहान देने के बाद छात्र घोड़े बेचकर सोते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर इन 20-21 तो जितने 21 प्रश्नों को यानी मुहावरों को अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ आपको कि आप लोगों को सक्सेस, इस पार्ट में आपको नंबर अवश्य प्राप्त होगा, ठीक है।